आज 20K टू 200K डेस्टिनेशन का डे 79 है और आज हमने 1718 रुपए का प्रॉफिट बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। आज हमने सुबह ही 94 रुपए 65 पैसे के रेट पर 11:22 पर हमने अपने पोजीशंस को 24,450 के पुट में प्लान किया हुआ था, जो कि हमने अपने ट्रेड को 11:22 पर इस ग्रीन वाले कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। इस ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक था वह यह था कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देगा मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ पे इस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का जब सेटअप फुलफिल हुआ प्लस इसके साथ साथ अगर आप ध्यान देखेंगे तो मार्केट अप ट्रेंड में था। मार्केट देखिए खुलते ही ऊपर की तरफ गया और पिछले दिन का जो था ये हायर हाई पहले से ही लगा रहा था। तो मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट सपोर्ट इन अप ट्रेंड। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने अपने पोजीशंस को 24,475 के नीचे जब मार्केट इस रेड वाले कैंडल बहुत तेजी से गिरावट दिखाया। गिरावट दिखाने के बाद जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगा तो उस दौरान यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इस तरीके से यहाँ पे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का सेटअप यहाँ पे बनाई दिया। यानी हमारा जो सेलिंग का कंफर्मेशन था या डबल कंफर्मेशन मिल गया हमको। एक तो यहाँ पे सेलर जो थे यहाँ पे एक्टिवेट हो गए क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों का ऑर्डर्स जो था यहाँ पे पंच किया गया। यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस हंट किया गया। जो ऊपर की तरफ लोगों का जो पोजीशन प्लान किया गया था उन लोगों का जब यहाँ पे ऑर्डर्स जो यहाँ पे जिन लोगों का जो ऑर्डर्स था उनके जो स्टॉप लॉस थे यहाँ पे जब इनके स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हिट होने शुरू हुए उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को जब यहाँ पे इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के बनने के बाद जब ये ग्रीन वाला कैंडल जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा इस ग्रीन वाले कैंडल में जब मार्केट ऊपर जाने का प्रयास किया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को इसी ग्रीन वाले कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को 94 रुपए 65 पैसे के रेट पर हमने प्लान किया हुआ था, जिसको हमने तुरंत ही 100 रुपए 60 पैसे के रेट पर 11:26 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वो लगभग 4 मिनट 19 सेकेंड करा। देखिए ये जो ट्रेड था ये काफी अच्छा था, ये काफी अच्छी रैली हमको दिखाया भी था। इस ट्रेड में अगर हम थोड़ा सा पेशेंस के साथ में बैठे होते तो ये काफी अच्छा हमको मूवमेंट दिखा सकता था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे काफी अच्छा ये जो था लगभग 140-142 रुपए तक का काफी अच्छा मूवमेंट किया। सालफली जब यहाँ पे डाउनफॉल हुआ तो उस दौरान ये जो प्रीमियम था ये लगभग 160-162 रुपए तक का किया था मूवमेंट। लेकिन देखिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आप कितना खोने के लिए तैयार हो, और जितना ही आप खोने के लिए तैयार हो उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपको मार्केट देने वाला है। मैं यहाँ पे 5 पॉइंट 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो मेरे लिए 5 पॉइंट 10 पॉइंट भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है, मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जब हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, इस पोजीशंस को प्लान करने के बाद जब मार्केट बहुत तेजी से गिरावट दिखाया तो यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे एक तरीके से माइंडसेट होता है यहाँ पे कहाँ पे मार्केट यहाँ पे रिवर्सल दिखा सकता है, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का सेटअप यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन यानी बाइंग प्रेशर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन यहाँ पे थे, यहाँ पे मतलब बायर्स का फुटप्रिंट था। तो मैं यहाँ पे चीज समझ गया कि इस जगह पे लगभग 24,415 के पास में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर होगा। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद मार्केट हो सकता है रिवर्सल करे, मार्केट ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब करे, फिर इसके बाद गिरावट दिखा सकता है। इसी चीज को हमने ध्यान में रखते हुए हमने अपने पोजीशंस को 76 रुपए 65 पैसे के रेट पर 11:52 पर हमने अपने पोजीशंस को 24,500 के काल में प्लान किया। तो 2 लाट हमने प्लान किया। तो इसी रेट वाले कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया था, जिसको हमने 78 रुपए 90 पैसे के रेट पर हमने अपने पोजीशंस को 11:54 पर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। मात्र 1 मिनट 31 सेकंड के अंदर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो मैं चाहता तो इस ट्रेड को होल्ड कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे जो हमने 78 रुपए पे स्क्वायर ऑफ किया और जो कि हमने 76 रुपए पे लिया हुआ था, यह लगभग 92 रुपए तक का मूवमेंट हमको वन वे दिखाया हुआ था। लेकिन ठीक है, बस जहां पे आपका माइंडसेट जवाब देने लगे वहां पे निकल जाना ही हमारे लिए बेहतर साबित होता है। तो यहाँ पे इस जगह पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने तुरंत ही तत्काल प्रभाव से स्क्वायर ऑफ कर दिया हुआ था इस ग्रीन वाले कैंडल के अंदर। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये चीज आपको दिखाई दे रहा है, ये इन्वर्टेड हैमर टाइप का जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, इस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन पे हमने इस देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे
बियरिश सैंडविच बार कैंडल स्टिक फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। यानी जो सेलर्स थे यहाँ पे देखिए सेलर्स का फुटप्रिंट था कि यहाँ पे मार्केट के जो रिवर्सल होंगे यही इसके बाद लगभग 24,455 के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर्स थे वो एब्जॉर्ब हो चुके होंगे। नीचे के जो लोग जो यहाँ पे बायर्स के जो ऊपर की तरफ ले जाने के लिए जो ऑर्डर्स थे उनके ऑर्डर्स को मार्केट यहाँ पे ट्रिगर करवाया, यहाँ की स्टॉप लॉस अर्न करवाया। जब यहाँ से मार्केट रिवर्सल किया तो यहाँ से या तो गिरावट दिखा सकता था विदाउट एनी टैप, जो लगभग 24,455 है उसको बिना टैप किए अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद गिर सकता था मार्केट। लेकिन इसको जब टैप किया उस दौरान देखिए यहाँ पे बिलीव करना होता है सेटअप पे, तो यहाँ पे जब इसको टैप किया तो उस दौरान मैं कंफर्मेशन में भी मिल गया कि यार ठीक है यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। इसी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने अपने पोजीशंस को इसी जगह पे लगभग पोजीशंस को प्लान किया हो। तो 12:08 पर हमने पोजीशंस को प्लान किए 83 रुपए, जिसको हमने 81 रुपए 10 पैसे की रेट पर 12:15 पे स्क्वायर ऑफ कर दिया होता। फिर इसके बाद देखिए इसी कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया होता 83 रुपए 45 पैसे की रेट पर 12:08 पर, जिसको हमने अपने पोजीशंस को 81 रुपए 10 पैसे की रेट पर 12:13 पर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। फिर इस रेड वाले कैंडल के अंदर हमने अपने पोजीशंस को 82 रुपए 25 पैसे की रेट पर 12:15 पर प्लान किया, जिसको हमने 80 रुपए 70 पैसे की रेट पर 12:16 पर हमने स्क्वायर ऑफ किया, जो कि हमारा होल्डिंग टाइम था वो लगभग 55 सेकंड का रहा। यहाँ आप देखिए यहाँ पे हमने कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ प्लान किया। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा भी ये मतलब कि मैं यहाँ पे लॉस लेने की तैयार ही नहीं था। यहाँ पे अगर मुझे लॉस होता तो मैं उसको बिल्कुल भी बियर नहीं करता। मैं 5 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखा था, लेकिन जब ये हमारे लेवल को लगभग इसका जो लो था यहाँ पे आप ध्यान देखोगे तो 24,442 का था। तो ये जब इसका लो और इस ग्रीन कैंडल का लो जब मार्केट ब्रेक किया तो इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। फिर इसके बाद जब इस बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन तरह ये हमें की तरफ बनाई दिया कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, तो इसके बाद जब ये कैंडल इसको सपोर्ट करने लगा उस दौरान हमने रीएंट्री किया। फिर जब ये वीक हमको दिखाई देने लगा, यहाँ पे जब रिवर्सल होने लगा डाउन साइड के लिए, उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को तुरंत ही प्रभाव के साथ में स्क्वायर ऑफ कर दिया हुआ था। इसके बाद देखिए जब इन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन होने के बाद जब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ इस ग्रीन वाली कैंडल में बहुत तेजी से निकला, लगभग 24,455 को बहुत तेजी से अग्रेसिवली जब मार्केट उड़ाने का प्रयास किया। यहाँ देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए यार काफी अच्छे तरीके से मार्केट अग्रेसिवली ऊपर की तरफ गया। दूसरी चीज यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे एक तरीके से मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन भी बन चुका था, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बताया, लेकिन उस दौरान मेरे दिमाग में ये चीज नहीं चल रहा था, मैंने अभी आपको बताया। लेकिन देखिए यहाँ पे यही होता है, आपको बिलीव करना होता है अपने सेटअप पे, तभी आपको सारी चीजें आपको दिखाई देना शुरू होती है। तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन यानी बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन की वजह से बायर्स यहाँ पे आए हुए होंगे, तो यहाँ पे आए और इस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जब ये लगभग 24,455 को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये जो डोजी टाइप का जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन था, जब ये न्यूट्रल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनाई दिया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को इसी कैंडल के अंदर ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान कर दिया। तो लगभग 81 रुपए 45 पैसे के अंदर ही 12:32 पर, जिसको हमने 84 रुपए 50 पैसे के पर 12:34 पर हमने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर क्योंकि देखिए मोमेंटम होना होता तो ये जो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाई दिया था, इस ग्रीन कैंडल की वजह से यहाँ पे बहुत तेजी से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। इसी वजह से हमने तुरंत ही इसको आराफ कर दिया। फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि कंसोलिडेशन होने लगा। जब कंसोलिडेशन होने लगा तो कंसोलिडेशन के अंदर ही आपको फॉलिंग टू मेथड फॉर्मेशन भी आपको दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे फॉलिंग टू मेथड फॉर्मेशन बन गया, यानी जो ये साइडवेज मार्केट होने की वजह से यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो फॉलिंग टू मेथड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बन गया, यानी सेलर लास्ट अटेम्प्ट में लगभग 24,455 के पास में लास्ट अटेम्प्ट यहाँ पे प्रयास किए, यहाँ पे इस चीज को निकालने का प्रयास किया कि ठीक है यहाँ पे गिरावट हम लोग अपने फेवर में लेकर चलते हैं। लेकिन देखिए ये जो था लगभग 24,455 ये शिफ्ट होकर इस जगह पे आ गया था लगभग 24,460 462 के पास में। जब इस ग्रीन कैंडल में मार्केट लगभग 462 को निकाल रहा था तो उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को 84 रुपए 10 पैसे के रेट पर 12:52 पर हमने अपनी पोजीशन को 24,500 के काल में प्लान किया था, जिसको हमने 88 रुपए 20 पैसे के रेट पर हमने स्क्वायर ऑफ किया। देखिए ये 88 रुपए 20 पैसे हमने भले ही स्क्वायर ऑफ किया, लगभग 90-92 रुपए तक गया था, लेकिन ठीक है हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम को भी मॉनिटर करते हैं, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे तत्काल प्रभाव से अपनी पोजीशन को तुरंत ही स्क्वायर ऑफ किया 12:55 पर 88 रुपए 20 पैसे के रेट पर। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वह लगभग 3 मिनट 27 सेकेंड का।
3 मिनट 27 सेकेंड तक हमने अपनी पोजीशंस को होल्ड किया हुआ था। इसके बाद हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब बात करते हैं कल का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कल के लिए जो मेरा विजन है, जो मैं कल के लिए जो हमारा जो कल का जो निफ्टी का जो डेली अपडेट्स होता है, जो कल का जो प्रेडिक्शन है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। कल के लिए देखिए मार्केट का जो सेंटीमेंट है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस जगह पे फॉलिंग टू मेथड कैंडल स्टिक फॉर्मेशन बनाया हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पे हमारा जो लेवल निकल के आएगा वह निकल के आएगा लगभग 24,486 का। ऐसे समझ लीजिए लगभग 24,486 का लेवल निकल के आएगा। 24,487 का लेवल हमारा निकल के आएगा रेसिस्टेंस की तरह, और सपोर्ट की तरह जो हमारा जो लेवल निकल के आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है। कंसोलिडेशन की वजह से यहाँ पे हर एक चीजें काम करने वाला है कल के दिन। कल के दिन जो मार्केट का ओपनिंग होगा उस दौरान देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे तो यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक फॉर्मेशन बनाया हुआ है मार्केट। तो इस मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक फॉर्मेशन का जो लो है वह है 24,434। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा लगभग 24,434 का लेवल है। 24,434 के पास में मार्केट इसके अगर नीचे जाने का प्रयास करेगा 24,434 के नीचे, तो यहाँ पे मार्केट बेरिश होगा, और लगभग 24,487 के ऊपर अगर मार्केट निकल रहा है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे बुलिशनेस दिखाई देगा हमें कल के दिन। और कहाँ तक जा सकता है मैं ये चीज़ आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर इस लेवल को निकाल रहा है तो यहाँ पे अग्रेसिवली थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस हमको नहीं दिखाई देता। थोड़ा सा यहाँ पे है कि लगभग 24,525 तक जा सकता है, लेकिन जो मेरा एक्चुअल जो लेवल निकल के आ रहा है वह निकल के आ रहा है 24,590 का। 24,590 तक मार्केट जा सकता है। अगर इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू को भी मैं अगर निकाल के रखता हूँ तो जो हमारा लेवल निकल के आएगा लगभग 24,555 का। यानी मार्केट के पास दो लेवल है ऊपर के लिए, जो टारगेट निकल के आएगा 24,555 का और 24,590 का। तो यही है कल के लिए। अगर अप साइड में मार्केट निकलता है, मार्केट निकलने का प्रयास करता है तो 24,555 और 24,590 की तरफ जाने का प्रयास करेगा। अगर 24,487 को बहुत तेजी से मार्केट निकालता है तो, अगर इसी कंसोलिडेशन के बाद लगभग 24,434 को मार्केट निकालता है तो काफ़ी अच्छा गिरावट हमको दिखा सकता है। गिरावट कहाँ तक दिखा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये एक रुकावट है 24,415। तो यहाँ पे इस मतलब यानी कि हमें मुझे जो लग रहा है मैं आपको बताता हूँ, मेरे हिसाब से 24,434 और 24,415 के बीच में मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद अगर निकालता है तो वो एक तरीके से काफ़ी अच्छा हमको रैली डाउन साइड के लिए दिखा सकता है। अगर ये 24,415 24,434 के बीच में कंसोलिडेट नहीं करता है तो यहाँ से मार्केट हो सकता है कि यहाँ से आने के बाद मार्केट फिर से इसी रेंज में कंसोलिडेशन करने लगे। तो यही हो सकता है, यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हर व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, हर व्यक्ति विशेष के लिए ये अगर मेरे लिए काम करता है तो ये जरूरी नहीं है कि ये आपके लिए भी काम करे। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था मैं होल्ड कर सकता था। जब यहाँ पे होल्ड करता तो काफ़ी अच्छी रैली हमको देखने को मिलता। सुबह सुबह जब ये वाला कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जब ऊपर की तरफ बहुत तेजी से गया तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे जब ये गया हुआ था तो ये जो था इस एरिया पर जो ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है, इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन का बहुत छोटा सा लगभग 10 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बचा हुआ था, 5 पॉइंट 10 पॉइंट का। क्योंकि देखिए यहाँ इसका हाई है 24,526 का, जो हमारा जो स्टॉप लॉस था लगभग 24,532 का था। तो सोचिए कितना ज़्यादा था, लगभग 628 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। 8 पॉइंट में यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिवर्सल हमको दिखाया हुआ था। लेकिन ठीक है, हम रिवर्सल के पीछे नहीं बैठ सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पे गिरावट दिखाया काफ़ी अच्छा। इस जगह पे कंसोलिडेट करने के बाद गिराया मार्केट, फिर इसके बाद इस जगह पे जब थोड़ा सा स्टॉप लॉस था यहाँ से भी काफ़ी अच्छा हमको गिरावट दिखाया था मार्केट। लेकिन हम उस तरीके से काम नहीं किए जहाँ पे मुझे लगा कि ठीक है मेरा यहाँ पे लॉस होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, उसी जगह पे हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बी डिसिप्लिन्ड। थैंक यू।